धर्मवीर वेल्थ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में। पूरा जानकारी कोशिश करेंगे कि पूरी जानकारी आपको डिटेल में दे दी जाए ताकि आपके पास कोई कंफ्यूजन न बचे और ना करने का कोई बहाना ना हो। देखिए, जानकारी के अभाव में हम अपना बहुत बड़ा पोटेंशियल खो देते हैं। नहीं जानने के कारण हम नहीं करते हैं और बहुत बड़ा पोटेंशियल अपना हम जो है खो देते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप किसी भी स्कीम में ये करेंगे तो वहां पे एसआईपी ही होगा। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी की। जी हाँ, म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड अगर हम डायरेक्ट इक्विटी में करते हैं तो डायरेक्ट वो पैसा हमारा शेयर मार्केट में लगता है। आपको एकदम साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपये महीना आप बचा पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि हम मुकेश अंबानी सर का पार्टनरशिप हमें चाहिए। तो आप 5,000 रुपये लेकर के आप मुकेश अंबानी सर को नहीं बोलेंगे कि सर 5,000 रुपये लीजिए और हमें आपका पार्टनरशिप बना दीजिए, ये संभव नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट के थ्रू ये संभव हो जाता है। हमारे पास 5,000 है ना, हम 5 बड़े-बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले जाएंगे मुकेश अंबानी सर को, सर 1,000 रुपये आप लीजिए और हमें अपना पार्टनर बना लीजिए। ये पैसा उनकी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। दूसरा हम लिए 1,000 रुपये करो, हम अडानी के कंपनी में चले गए, सर हम आपकी कंपनी का पार्टनरशिप चाहते हैं, 1,000 रुपये महीना हम आपको दे पाएंगे। रतन टाटा सर के कंपनी में चले गए और जो कंपनी आपको पसंद है वहां पे हम जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पैसा आपका उनकी कंपनी में लगती है, इक्विटी में लगती है। ये कोई पैसा आपका नहीं रखता है। यहाँ क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। म्यूचुअल फंड क्या है, एक स्कीम है। म्यूचुअल फंड एएमसी कंपनी चलाती है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसको रन करती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी को हम ये पावर सिर्फ देते हैं कि हमारा पैसा कंपनियों में लगना चाहिए, मिडिल का कंपनी में लगना चाहिए या छोटे छोटे कंपनी में लगना चाहिए या किसी में भी लगना चाहिए। ये हम पावर एएमसी कंपनी को देते हैं। उसके बाद उस हिसाब से वो अपना फंड को मैनेज करती है। देखिए, एएमसी कंपनी के पास मैनेजर होता है, उसके एक्सपर्ट होते हैं, जिसमें डरने की बात नहीं है। तो ये समझ में आ गया होगा कि एसआईपी क्या है। एसआईपी है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हम म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। दूसरा है, हमें क्यों करना चाहिए। हमें इसलिए करना चाहिए कि वहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा चांस है कि हम बहुत अमीर बन सकते हैं। देखिए, हम छोटे लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पुअर क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़ी कंपनी खड़ी कर सके। मेरे पास कंपनी चलाने का नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लोन लेने जाएंगे तो नहीं देगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो अमाउंट हम बचाते हैं उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देना चाहिए कि भाई मेरे पास हम 5,000 रुपये महीने बचा पाते हैं, इसको आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर दीजिए शेयर मार्केट में। आने जिस कंपनी को आप देंगे, बड़ी कंपनी, मिड साइज कंपनी या स्मॉल कंपनी, उसमें वो कंपनी इन्वेस्ट कर देगी। उसके बाद देखिए, इन्वेस्ट कर देगी तो यहाँ पे आपका बहुत बड़ा वेल्थ हो जाएगा। छोटा छोटा अमाउंट जोड़ करके 1,000, 2,000, 5,000 रुपया जोड़ करके आप बहुत बड़ा वेल्थ बना लेंगे। क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसा
बिजनेस में ही इन्वेस्ट हो रहा है। और ये तो आप मानते हैं कि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा होता है, तो सबसे ज्यादा पैसा जहां पे है हमें उसी के पास जाना चाहिए ना, तभी तो हम भी ग्रो कर पाएंगे, हमारे पास भी बड़ा वेल्थ हो पाएगा। आपको हम दिखाने भी वाले हैं कि कहाँ आपको क्या मिलेगा, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या करना है। हम सिर्फ गाइड कर रहे हैं इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए। तीसरा देखिए, इसमें रिस्क कितना है। जहाँ इसमें रिस्क सिर्फ यही है कि जिस भी एएमसी कंपनी को हम देते हैं वो कंपनी अपने पास पैसा नहीं रखती है, ये आप क्लियर जान लीजिए। मान के चलिए कि हम एसबीआई को दे रहे हैं, और देखिए एसबीआई बैंक है और एसबीआई म्यूचुअल फंड है, दोनों अलग अलग है। ऐसा मत सोचिए कि एसबीआई बैंक है तो उसी लाइसेंस से ये भी काम कर रही है। इसका लाइसेंस सेबी के थ्रू मिलता है, बैंक का लाइसेंस आरबीआई के थ्रू मिलता है, वो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। तो अगर हम एसबीआई म्यूचुअल फंड को हम अपना पैसा देते हैं कि सर हम 5,000 रुपये महीने आपको दे रहे हैं, आप इसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ये कंपनी देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, जैसे हमको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई क्या करना है कि कुछ पैसा लार्ज कैप फंड में लगाएंगे, बड़ी कंपनी में, टॉप के 50 कंपनी में। कुछ पैसा हम डालेंगे मिड साइज के कंपनी में, कुछ पैसा हम डालेंगे स्मॉल कैप कंपनी में, मतलब स्मॉल बिजनेस में डालेंगे, और कुछ पैसा हम बोलेंगे कि भाई जिसमें आपको लगता है उसमें आप डाइवर्सिफाई करते रहिए। तो देखिए 5,000 रुपये हम डाल रहे हैं, 5 हम म्यूचुअल फंड ले लिए। अब एक म्यूचुअल फंड आपको जो है 7 से 8 कंपनी में इन्वेस्ट करती है। एक म्यूचुअल फंड जैसे 1,000 रुपये का एक हम एसआईपी किए, तो एक एसआईपी जो है हमारा 1,000 रुपया 7 से 8 कंपनी में हमारा इन्वेस्ट होगा। अब सोच के देखिए, अगर एक दो कंपनी बंद भी हो गई तो भी आपका एवरेजिंग आ जाता है। यहाँ पे एवरेजिंग का गेम होता है, जो 15%, 18%, 20% बोला जाता है। मान के चलिए कि आपका पैसा 1,000 रुपया 5 कंपनी में लगा या 8 कंपनी में लगा, उसमें से 2 कंपनी बंद हो गई, तो 2 कंपनी बंद होने के बाद भी वहां पे एवरेज इतना अच्छा आ जाएगा। मान के चलिए आपका 40% का रिटर्न दिया, तो आपका वहां पे एवरेज आ जाएगा 16, 17%, 15%, 12%। यहाँ पे एवरेजिंग काम करता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और शुद्ध बिजनेस में आपका पैसा लग रहा है, कोई कंपनी आपको पैसा कंपनी के थ्रू लगती है, बस इसमें कुछ भी नहीं है। कंपनी के थ्रू पैसा आपका बिजनेस में लगता है, उन बड़े बड़े कंपनियों में लगता है। तो एएमसी कंपनी, हाँ, एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि जो कंपनी बैंकिंग सेक्टर में है उसके थ्रू लगाए तो ज्यादा सेफ होता है, और ज्यादा सेफ होता है। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, किसी भी बैंकिंग के उनको नॉलेज होता है ज्यादा, उसके थ्रू लगाएंगे तो और ज्यादा आप सेफ रहेंगे। तो इसमें रिस्क है लेकिन बहुत कम है। बस यही ध्यान रखना है कि हम जब पैसा विड्रॉल करें उस टाइम मार्केट नीचे के ट्रेंड में ना हो। बस एक चीज का आपको ध्यान रखेंगे, कभी आपका नुकसान नहीं होगा। और अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू किए तो मिनिमम आपका होरिजन होना चाहिए 7 से 10 साल का। जी हाँ, कम से कम 7 से 10 साल का आपका होरिजन होना चाहिए कि इतना तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद चाहे आप छोड़ दे, विड्रॉल कर ले, या उसमें ही पड़ा रहने दे, आपका पैसा ग्रो होता जाए। और यहाँ पे कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 1,000 रुपये आपका इस मंथ 100 रुपया का इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया 1,100 रुपया। अब जो नेक्स्ट मंथ जो आपको मिलेगा 1,100 पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 1,000 पे।
अब मान के चलते 1100 पे आपको 50 रुपया मिला, 1150 हो गया, तो नेक्स्ट मंथ जो है 1150 पे आपका इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का पावर हम लोग किताबों में तो पढ़ते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं। और कंपाउंडिंग अगर आप इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे तो आप अमीर नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाएंगे। या तो आपके पास इतना ज्यादा कैपिटल हो, नॉलेज हो कि आप बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकें, स्टेब्लिश कर सके, या फिर बड़ा बिजनेस में आपका पैसा जाना चाहिए। तरीका वही है, या तो आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर लीजिए या बड़े बिजनेस में पैसा लगा दीजिए, तभी आप जो है फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मेहनत करके आपको पैसा जोड़ सकते हैं, पैसा बढ़ा नहीं सकते हैं। तब तक आप अमीर नहीं बनेंगे जब तक आपका पैसा काम पे नहीं लग जाए। जब तक आप पैसे के लिए काम करेंगे आप अमीर नहीं बनेंगे। जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा, आप समझ लीजिए सही रास्ते पे हैं और अमीरी की तरफ आप बढ़ते हैं। आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो जो हम जानकारी दे सकते थे बताए। एक वीडियो में सारी जानकारी नहीं दी जा सकती। आपको क्या नहीं समझ में आया या क्या समझ में आया, हमें कमेंट करके बताइए। और आप क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, हम और डिटेल में आपको बता। 5,000 रुपया पर मंथ 20 साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, तो कहाँ पे हमको कितना पैसा बन सकता है। देखिए ये चीज पता होगा तभी आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मान के चलते हैं 5,000 रुपया हम बचा रहे हैं और 20 साल के लिए हमको करना है, ठीक है, 20 साल का ओरिजिन है, तो हम यहाँ एफडी कर दिए। तो एफडी में हमको क्या मिलेगा, यहाँ हमको मिलेगा 26 लाख रुपया, 26 लाख, अगर हम एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कर देते हैं बैंक में। अगर हम इसी को लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम के थ्रू अगर हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारा पैसा बन जाएगा 50 लाख। ये हमारा पैसा बन जाएगा 50 लाख रुपीस। यही अगर थोड़ा सा और हम रिस्क लेते हैं, मिडिल कैप फंड में लगाते हैं, तो यही हमारा पैसा बन जाएगा 1 करोड़ रुपीस। थोड़ा और अगर हमारी रिस्क की कैपेसिटी है, अगर हम रिस्क ले सकते हैं, अगर हम स्मॉल कैप में लगाते हैं, स्मॉल कैप फंड में आपका बन जाएगा 2 करोड़ रुपया। जी हाँ, आपने 5,000 रुपया महीना ही इन्वेस्ट करना है, 20 साल के लिए करना है। लेकिन देख लीजिए अगर आप एफडी करते हैं मात्र 26 लाख रुपया बनेगा। अगर आप लार्ज कैप में जाते हैं 50 लाख रुपया बनेगा। मिडिल कैप में जाते हैं 1 करोड़ रुपया बन रहा है। स्मॉल कैप फंड में जाते हैं 2 करोड़ बन रहा है। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ जाना चाहिए। इससे पहले हम आपको बता ही दिए कि इसमें कितना रिस्क है, हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा पैसा चाहिए। अब सोच लीजिए 26 लाख 2 करोड़ कितना का फर्क है। फिर भी आप सोच समझ के समझदारी के साथ ही इन्वेस्ट करें। हमारा काम होता है इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है उस इंफॉर्मेशन को रिसर्च करके यूज करना। तो जितने अच्छे तरीके से आप यूज करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अमीर बनिए, खुशहाल रहिए, खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।